दोस्तों, ये बात है आज से लगभग 200 साल पहले की। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा नामक गांव की। वहां के सरपंच गांव के 5000 लोगों को इकट्ठा करते हैं और गांव को खाली कर देते हैं। ऐसा क्या हुआ था उस गांव में उस रात की 5000 लोगों को एक साथ गांव खाली करना पड़ा। आज हम उसी रहस्यमय गांव की कहानी बताने जा रहे हैं। ये है राजस्थान का कुलधरा गांव। ये न केवल भारत का बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। इस गांव में रहने वाले लोग पालीवाल ब्राह्मण समाज के थे। इस गांव पर अचानक ऐसा पहाड़ टूटा कि सभी गांव वालों ने यहां से जाने का निर्णय तुरंत ही लेना था। गांव के सभी लोग अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेते हैं और एक ही रात में सभी गांव को खाली कर देते हैं। ये लोग कौन सी दिशा में गए, कहां जाकर बसे, ये किसी को नहीं पता। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। विक्रम संवत के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा दिन शुक्रवार तारीख थी 29 जुलाई साल 1825। करीब 200 साल पहले जब यह घटना हुई तब यह अनजान गांव था। आज की तरह पक्की सड़कें और चौड़ी सड़कें नहीं थी। रेगिस्तान से होकर ही जाना पड़ता था। तपती गर्मी में रेगिस्तान को पार करना नामुमकिन था। इसलिए गांव वालों ने रात के समय ही गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और ना ही इस जगह पर कोई बसावट हुई है। इसी वीरानी के चलते यहाँ भूतों के डेरा डालने की कहानियां सुनी जाती है। लोगों का मानना है कि यह जगह शापित है और अब यहाँ भूत रहते हैं। दिन के समय यहाँ पर्यटक आते हैं, लेकिन रात का मंजर अलग होता है। गांव में रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। चूंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग भी इसी गांव में हुई थी। वो लोग दिन के समय ही शूटिंग करते थे। इस गांव के भूतिया होने की सत्यता को और पक्का किया 2010 में, जब एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनका नाम था गौरव तिवारी, जो पैरानॉर्मल पावर पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने वहां आकर वहां के भूतिया होने की सत्यता का खुलासा करने का निर्णय लिया। वे अपने 12 साथियों के साथ उस गांव में रात को रहे और उनमें से कुछ लोग गांव से बाहर कैंप लगाकर रुके। जब सुबह वो लोग कैंप में वापस आए तो उन्होंने बताया कि रात को उन्होंने कुछ लोगों को बात करते सुना और कुछ लोगों के चलने की आवाज आई। इस बात से वहां भूत होने की बात और पुख्ता हो गई। और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव के मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है
कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह श्रापित गांव है। यहाँ पर अब भूतों का निवास है। इसी कारण से यह गांव खाली है। गांवों की सभी झोपड़ियां टूट चुकी है और खंडहर हो चुकी है। यहाँ एक देवी मंदिर भी है जो अब खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। दोस्तों, ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।